हेलो दोस्तों, डिटरमिनेंट का जो क्वेश्चन 55 है उसको मैं ले रहा हूँ। जिस तरीके से 11, 12, 13 दिया गया है, तो इस सवाल को हम क्या करेंगे, 12 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक बच जाएगा। 13 में से एक घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, एक। तो यहाँ पर एक एक आ जाएगा, ठीक है। यह 11 में से 12 घटा लीजिए, माइनस में माइनस एक हो जाएगा। तो दो कॉलम, यानी कि दो कॉलम एक जैसे या दो रो एक जैसी होने पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। फिर भी इस सवाल का हम आपको आंसर दिखा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है और 55 का जो आंसर है बी है। ये हिंट्स दिया गया है आपको और हिंट्स में आपको दिखाया गया है, ठीक है। इस तरीके से हिंट्स देके इसमें दिखाया गया है कि C3 के स्थान पे C3 माइनस C2 कर दिया गया, एंड C2 के स्थान पे C2 माइनस C1 कर दिया गया, ठीक है। तो 55 का आंसर इस तरीके से बी है। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं, ठीक है। इस तरीके से दिया गया है, देखो ये x है, ये 4 है, ये y प्लस जेड है। तो हम क्या कर रहे हैं, यदि हम C1 के स्थान पे यदि C1, C2, C3 भी कर दे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक C हो जाएंगे सबसे, और ये बाहर चला जाएगा। और जहाँ 4 है, फिर 4 में से एक 4 को बाहर ले लेंगे, तो कहने का मतलब यहाँ भी 1 बन जाएगा और यहाँ भी 1 बन जाएगा। दो रो या दो कॉलम एक जैसे हो जाएंगे तो उसका आंसर क्या हो जाता है भाई, तो उसका आंसर आपको पता है, उसका आंसर 0 हो जाता है। तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है, ये वाला, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं, फिर भी आपको हम जो है इसका आंसर दिखा देते हैं। देख लीजिए इस तरीके से 55 का आंसर तो ये था, 56 का आंसर इसको ये दिखा दिया गया है। C1 का स्थान पे C1 C3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये इस तरीके से XYZ जो है कॉमन आ जाएगा, और C1 में जो 4 है और C2 जो मेक है उसमें से मतलब मेक फर्स्ट टू कॉलम आइडेंटिल। तो कहने का मतलब है हम C2 में से भी 4 कॉमन ले सकते हैं। दोनों तरीके हैं, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से भी कर सकते हैं, या जिस तरीके से किताब में ये फॉर्मूला दिया गया है C1 के स्थान पे C1 प्लस C3 भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हमको 1 1 बनाना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, ए रूट ऑफ द इक्वेशन। देखो मैंने पहले ही बताया था, यहाँ यदि एक संख्या सेम हो तो 0 आ जाता, लेकिन ये हर सवाल में नहीं होता। मैंने बताया कि कम से कम 99% ऐसा होता है, लेकिन हर सवाल में ऐसा नहीं होता। हम आपको एक क्वेश्चन दिखाएंगे आगे चल के कि जिसका आंसर 0 नहीं आ रहा है ना, ठीक है। लेकिन मैंने अधिकतर सवाल देखे, 99% देखे कि 99 देखे हैं कि 0 ही आता है, ठीक है। कि इस तरीके से देखे यहाँ 0 0 0 या 1 1 1 या 2 2 2 इस तरीके से अगर दिया है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में हमको ज़्यादा समय नहीं मिल पाता, हमको डायरेक्ट आंसर भी याद रखना होता है। तो इस तरीके से इसका मान जो है 0 है, ठीक है। यदि ये जो डायगोनल है इस तरीके से 0 है, फिर भी हम आपको इसका आंसर दिखा देते हैं क्वेश्चन नंबर 57 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर सी है, ठीक है। इसको जो है सॉल्यूशन करके दिया है, ठीक है, और दिखाया गया ऑन एक्सपेंडिंग द गिवन डिटरमिनेंट बी ऑप्शन, ठीक है। इसको जो प्रसार वगैरह करके इसको जो है x बराबर 0 ला दिया गया है, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं, तो प्रसार कर लीजिए या कॉलम रो वाला मेथड अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, लेट ए बी सी पॉजिटिव रियल नंबर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्स वाई जेड, ठीक है भाई। इसमें क्या करना, देखो इसमें दिखाया गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर 1 है, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 1 है, और इसमें फिर माइनस पहले दे दिया गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो बराबर 1 है। तो इसमें बताना है नो सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन, कोई भी। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, तो इसमें जो है यूनिक सॉल्यूशन इसका आंसर है, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला होता है, यूनिक सॉल्यूशन का एक फॉर्मूला होता है। मैं आपको फॉर्मूला दिखा रहा हूँ किस तरीके से होता है यूनिक सॉल्यूशन। ये टीजीटी में 1-2 बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम आंसर पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 आ गया, लेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर एक्स, स्मॉल में दिया है वाई स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर वाई एंड जेड स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर जेड द गिवन सिस्टम, ठीक है, ऑफ इक्वेशन। यदि ऐसी इक्वेशन एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1, ठीक है, या एक्स माइनस वाई जेड बराबर 1, कोई भी कंडीशन हो, या तो माइनस जेड हो या माइनस वाई हो या माइनस एक्स हो। कहने का मतलब स्टार्टिंग से देख लेते हैं, एक्स वाई जेड में माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ऐसी कंडीशन द क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स तो ये बनेगी आपकी,
ठीक है ना। तो ये जब इसका हम मॉडुलस निकालेंगे, प्रसार करेंगे, तो ये 0 के बराबर नहीं आएगा। 0 के बराबर नहीं आता है तो द गिवन सिस्टम इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 60 है कि 1 ओमेगा इसका द क्यूब रूट ऑफ यूनिट देन, इस तरीके से दिया गया है डेल बराबर 1 ओमेगा की घात n ओमेगा की घात 2n। ठीक है, यदि इसमें n बराबर जो है 1 रख दिया जाए, है ना, देखो ना क्यूब रूट ऑफ यूनिट, क्यूब यूनिट दिया गया, यूनिट मतलब n बराबर 1 रख के देखें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, तो इसका मान भी 0 होगा भाई। ठीक है, डायरेक्टली हम याद रखें इसका मान तो 0 होगा, 1 ओमेगा n। तो उसी तरीके से याद रखिए n बराबर 1 रख के देखें तो 1 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा, ठीक है, अब प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना मान होता है उसका, 0 होता है ना मान उसका। ठीक है, तो मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ। ये भी याद रखना कि ओमेगा की 3 का मान 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। 60 का जो आंसर है उस पर ले चलते हैं आपको हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 60, इनका थोड़ा सा अलग तरीका है करने का। जो इन्होंने क्या काम करा, डायरेक्टली जो है प्रसार कर दिया है इसका। ठीक है, डायरेक्टली क्या कर दिया है, इसका प्रसार कर दिया है। और हमने एक बात और बता रखी थी कि जिसका 1 एक जैसा है तो उसका मान अधिकतर 0 होता है, 99% 0 होता है। तो इससे भी आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका मान जो है 0 होगा। कई बार हमने अभी तक देखा है, लेकिन हम आपको एक सवाल ऐसा दिखाएंगे जिसका मान 0 नहीं है, तो वो आप जो है उस तरीके से देख लेना। ठीक है, जो सवाल जिसका मान 0 नहीं होता, क्योंकि ये जो है सवाल उसी तरीके से दिए गए होते हैं, लगभग इन्हीं को उठा के जो है रखा जाता है टीजीटी पीजीटी के पेपर में। डायरेक्टली वो आंसर ही हमसे पूछता है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो समय नहीं है हमारे पास सॉल्व करने का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बस एक ट्रिक हमको याद हो जानी चाहिए, 60 का ए आंसर सही है। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 62 आ गए। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, देखो ऐसे सवाल में इसमें अपवाद है -1 हालांकि इसका मान 0 होना चाहिए था, लेकिन 0 नहीं है, इसका मान 4 आ रहा है। इसको सॉल्यूशन करके देखोगे तो इसका आंसर जो है 4 आ रहा है। ठीक है, तो हमने कहा था कि 99% सही होता है, कहीं अपवाद हो जाता है कि ऐसे सवाल का मान जो है निकल के कुछ आ जाता है। ठीक है, हम डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पहले चलते हैं जहाँ पर इसका सॉल्यूशन है। चलिए 62 का जो आंसर डी दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है 62 का जो डायरेक्टली आंसर वो डी दे दिया गया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। ए रूट ऑफ द इक्वेशन 3 - x - 6 और जो है 3 है, फिर -6 है, 3 - x है, 3 है। ठीक है, इसका आंसर भी 0 है। ठीक है, इसमें थोड़ा ये तो दिया गया 3 - x 3 लेकिन यहाँ जो -6 - x दे दिया गया है, तो ये जो आपको कंफ्यूज करने वाला सवाल है। ठीक है, तो इसका जो है वही करेंगे आप जो है मैं आपको उत्तर पे ले चलता हूँ इसके, जहाँ पर इसका आंसर दिया है 64 का, वहाँ पर आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 64 का जो है सी है। अप्लाइंग क्या क्या है ना, C1 के स्थान पे C1 C2 C3, मतलब C1 C2 C3 जोड़ दिया। ठीक है, और जोड़ के जो बाहर आया है -x उसको बाहर लिया, जो बचा है वो बचा है, और इसके अंदर इसका प्रसार कर दिया। प्रसार नहीं करा तो 2 जीरो बना लिए, 2 जीरो बना के जैसे आपने इसमें करा तो ये हो गया। ठीक है, और डायरेक्ट प्रसार कर दोगे तो बहुत जल्दी से आंसर भी आ जाएगा, इतना गुना भाग भी नहीं करनी पड़ेगी। तो इसमें x बराबर 0 और कोमा 9 -9, 2 आंसर, इसके 3 आंसर आ रहे हैं, 0, 9, -9। ठीक है, 64 का सी। आप देख सकते हैं इस सवाल को करके भी, टीजीटी के लिए अच्छा सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 66 है। कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1x + b1y + c1z बराबर 0, फिर a2x + b2y + c2z बराबर 0। इसी तरीके से कॉमा लगा के a3x b3y + c3z बराबर 0। तो ये दिया गया है, इफ़ यदि दिया गया है a1 b1 c1 a2 b2 c2 बराबर 0 है, देन द सिस्टम ऑफ, तो इसका दिया गया आंसर ए है मोर देन 2 सॉल्यूशन। इसके जो आंसर आएंगे वो 2 आएंगे। मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन पे ले चलता हूँ। देखिए 66 का आंसर इसने जो है सॉल्व करके नहीं दिखाया, डायरेक्टली आंसर ये दे दिया गया, 66 का ये सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है।
इसका 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। आप इससे देखो, यदि इसकी गुना इसमें कराओगे, ठीक है, 1 प्लस C1, तो यहाँ से एक्स वाई जरूर निकल के आएगा। यहाँ से क्या निकल के आएगा, एक्स वाई गुना में जरूर, क्योंकि इन दोनों फंक्शनों की गुना करा के दो तो एक्स वाई जरूर निकल के आएगा। फिर -1 आएगा, माइनस से -1 कट जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर शॉर्ट ट्रिक से भी देखें तो एक्स वाई हमारा बैठ रहा है, और वरना आप इस चीज़ का क्या कर लीजिए, प्रसार कर लीजिए। प्रसार करके देखोगे तो आपका आंसर एकदम से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 67 के बाद 68 आ जाता है कि x प्लस ए बी सी ए एक्स बी, ठीक है, इस तरीके से है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू बताना है, तो इसमें क्या किया गया है, देखो इसका एक आंसर एक्स ए एक्स बी एक्स सी, एक सीरियल बाई है एक्स ए एक्स बी एक्स सी, तो एक तो आंसर 0 आना ही आना है, ठीक है इसका। और एक जोड़ दीजिए C1 के स्थान पे C1 प्लस C2 प्लस C3, तो यहाँ से x प्लस ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, तो बराबर में माइनस आ जाएगा, तो डायरेक्टली पता चल रहा है माइनस कॉमन आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूँ। देखिए 67 का आंसर भी था जो मैंने अभी आपको, तो 68 का आंसर जो है डी है। तो इस तरीके से C1 के स्थान पे C1 C2 C3 इसने कर दिया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, ठीक है, फिर कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1, ठीक है 12, तो इसका आंसर 0 है, ठीक है। तो इसका आप जो है प्रसार भी कर सकते हैं, प्रसार अगर डायरेक्ट करेंगे तब भी आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर दिया गया है, तो मैं आपको दिखा रहे हैं। देखिए इसका आंसर दिया गया है, अप्लाइंग C1 के स्थान पे C1 C2, C1 के स्थान पे C1 C2, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, फिर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तब ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इधर 1 है इधर 1 है, ठीक है भाई। तो ये वाली जो है देखो, आप देख लीजिए आप कि 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन एक्स, तो कहने का मतलब ये वाली जो रो है 1 1 2, फिर यहाँ 1 1 2, ठीक है, 2 रो या कॉलम एक जैसे हो जाए तो उसका आंसर 0 हो जाता है, ठीक है। आज के लिए जो है इतना ही काफ़ी है, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।